हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CHSE मैथमेटिक्स क्लास। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस वीडियो में आज पहले हम पढ़ेंगे उसका बेसिक्स, आफ्टर दैट हम उसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा इसका बेसिक्स अगर हम जान लेंगे तो एक्सरसाइज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले उसका बेसिक्स क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका संभावना, किसी भी चीज का होने का संभावना को बोला जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में वही है कि संभावना है। ठीक है, तो देखिए चांस ऑफ समथिंग विल हैपन। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि देखिए कि आज बारिश होने वाली, ये बारिश का एग्जाम्पल ना हर कोई देता है। जैसे कि आज बारिश होगा क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ऐसे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली कैसे यूज होता है, हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का देखिए, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता क्या है। अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं बोली कि आपको एक कॉइन इज टॉस्ड। टॉस्ट मतलब क्या होता है आपका? उछालना। जैसे कि मान के चलिए ये एक कॉइन है, तो ये इसका क्या है? टेल है। और ये इसका जो अशोक स्तंभ रहता है ये आपका क्या है? ये आपका हेड है। तो मैं बोली कि एक कॉइन इज टॉस्ड मतलब इसको उछालेंगे इस कॉइन को, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगा? एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, है ना। और कुछ आ सकता है कि ये हेड है, ये टेल है। अगर इस कॉइन को ऐसे हम उछालेंगे तो इसका इधर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब कितना संभावना है अगर एक कॉइन को हम उछालेंगे तो वो हेड ही आएगा। तो ये हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितना आउटकम्स है टोटल? हेड आएगा, अदरवाइज टेल आएगा। तो 2 है आउटकम्स, तो डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या मांगा है हमको इधर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कितना संभावना है कि एक कॉइन को हम उछालेंगे तो हेड आएगा। तो एक ही हेड है ना, सो दिस इज 1/2। समझ में आया? वैसे ही हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल एक ही है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा? 2 आएगा। और टेल मांगा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज, एक टेल है, टेल ही ना मांगा है, सो 1/2। समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कि एक डाय है। देखिए एक डाय होता है, आपके क्वेश्चन में दिखाएगा कि एक डाय है और एक डाइस, ऐसे लिखा होगा। ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखिए एक डाय इज थ्रो मतलब एक लूडो को हम ऐसे फेंक दिए तो उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा? ऐसे एक लूडो होता है तो इधर 1 पीछे 6 ऐसे रहता है ना, तो कितना तक होता है उसका? 1 2 3 4 5 6 तक होता है ना। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर हम क्वेश्चन में आपको पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मतलब कितना संभावना है कि हम लूडो को ऐसे देंगे तो 3 आने का कितना संभावना है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 6 है, तो 6 लिख दिए हम। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 3 आने का कितना चांस है? देखो 3 तो एक ही है ना इधर, तो क्या लिखेंगे हम? 1/6। समझ में आया? अगर हम आपको क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो क्या आएगा? सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख देंगे जितना है 6। एंड इवन नंबर कितना है यहाँ पर? 2 4 16 है ना हमारा इवन नंबर। सो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब कोई भी चीज को हम हैपाजेडली एक्सपेरिमेंट करें तो इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। ये पॉसिबल नहीं है कि पहले से ही क्या आएगा हम जानते नहीं हैं। समझ में आया? मतलब प्रेडिक्ट जो फ्यूचर को हम जान नहीं सकेंगे कि क्या आएगा आउटकम्स, है ना। सो इट हैज मोर देन 1 आउटकम्स मतलब एक से भी ज्यादा आउटकम्स आ सकता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में। समझ में आया? अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस मान के चलिए
सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस को हम सैंपल स्पेस बोल के डिनोट करते हैं। तो एक आउटकम्स लेते हैं कि एक कॉइन को हम टस्ट किए, ठीक है, एच एंड टी, तो उसका 2 ही आउटकम्स आएगा ना। अगर एक कॉइन को हम टस्ट करेंगे तो 2 ही आउटकम्स आएगा, तो ये आपका हो जाता है क्या, सैंपल स्पेस। एक लूडो को हम, एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या आता है आपका, 1 2 3 4 6, तो ये आपका होगा सैंपल स्पेस। मतलब इसको हम डिनोट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, एच इक्वल टू एच कमा टी। ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम ना इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, सेट को जब हम कर्ली ब्रैकेट में रखते थे तो हम कमा कर करके लिखते थे, कमा मत भूलना, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है जो कर्ली ब्रैकेट में कॉमा कॉमा करके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लिख देंगे तो आपका वो सैंपल स्पेस कहलाता है। समझ में आया? तो डेफिनेशन उसका है, सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, उसको सेट बना के लिखना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके। समझ में आया? सो ये आपका एक सैंपल स्पेस हुआ, ये भी आपका एक सैंपल स्पेस हुआ। समझ में आया? अब हम बोलेंगे कि वीकली कितना डे आता है आपका, 7 डेज आता है, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, दैट इज संडे मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे, है ना। अब आते हैं, ये आपका बेसिक्स है सब। अब आता है देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ 52 पैकअप कार्ड, जो आपका ताश बोलते हैं। तो 52 कार्ड में, देखिए कार्ड में ना 52 कार्ड रहता है, वो तो ताश रहता है ना, खेलते हैं पत्ता, उसमें आपका 52 कार्ड्स रहता है। तो एक हार्ट रहता है, एक डायमंड रहता है, एक क्लॉव रहता है और एक स्पेड। अगर घर में है कार्ड तो देख लीजिएगा, उसमें ऐसे 4 सिंबल रहता है, उसको एक हार्ट, डायमंड, क्लॉव और ये एक पत्ता टाइप का रहता है, उसको स्पेड कहा जाता है, ठीक है। तो हार्ट आपका 13 रहता है और ये डायमंड आपका 13 रहता है, क्लॉव 13, स्पेड 13, तो सब 13 होके रहते हैं। तो टोटल मिलकर आपका हो जाता है 52 कार्ड्स। समझ में आया? तो देखिए ये एक हार्ट में ना, इसमें कितना होना चाहिए, 13। अगर ये हार्ट में 13 ठो कार्ड रहता है तो एक को हम ए से काउंट करते हैं, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, मेहंदी होता है ना, मेहंदी हाथ में करते हैं, ऐसे होकर के एक डिजाइन रहता है। सो ये ए में देखिएगा, ऐसे करके मेहंदी रहता है, उसको कहा जाता है ACE, ठीक है। तो 1 काउंट ना होके ये ए होता है, इक्का भी बोलते हैं उसको, IKKA, इक्का भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहता है, और बाकी जो 13 होना चाहिए ना, तो ये जो 3 जो है, फिर जैक, क्वीन, किंग ऐसा रहता है। वैसे इसमें भी सेम पूरा एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। इसमें भी ऐसा रहता है, A 2 3 4 अप टू 10 तक, और जैक, क्वीन, किंग इधर भी ऐसे रहता है, ओके। तो इसको ए को एस बोला जाता है, और जो जैक, क्वीन, किंग को फेस कार्ड कहा जाता है। फेस कार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ना फेस रहता है उन लोगों का। जैक मतलब जोकर रहता है, जोकर का फेस रहता है, क्वीन का फेस रहता है, किंग का फेस रहता है, इसलिए इसको फेस कार्ड कहा जाता है। ये 3 कार्ड को फेस कार्ड कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ना रिमेम्बर, ये जैक, क्वीन, किंग इन तीनों का फेस रहता है, इसलिए 3 को फेस कार्ड कहा जाता है, ओके। अब आते हैं इवेंट्स पर। इवेंट्स का जनरल मीनिंग ये होता है कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या था आपका, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो इसका सबसेट हो जाता है इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस हो गया उसका पापा और इवेंट हो गया उसका बच्चा। समझ में आया? देखिए एग्जांपल, टॉसिंग 2 कॉइन, एक कॉइन को हम उछाल लेते हैं, अगर 2 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है एक ही बार में। देखिए अगर मैं इस हाथ में एक कॉइन रखूं और इस हाथ में एक कॉइन रखूं, एक ही बार मैं ऐसे टॉस्ट करूंगी तो हेड भी आ सकता है, फिर एक बार टॉस्ट करूंगी तो हेड टेल भी आ सकता है, फिर एक बार टॉस्ट करूंगी तो टेल हेड आ सकता है, और फिर तो टेल टेल आ सकता है। आप खुद करके देखिएगा, 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है अगर एट ए टाइम हम 2 कॉइन को टस्ट किए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन दिए इधर कि आपको राइट ओनली दोज आउटकम्स व्हिच शोज 2 हेड्स। आप 2 हेड्स जो
राइट ओनली दोज आउटकम्स व्हिच शोज टू हेड्स, मतलब दो हेड जो दिखाएगा उसका आप दिखाइए। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, ई लिख करके। इवेंट मतलब वो हमको सैंपल स्पेस से ही डालना पड़ेगा, है ना। सैंपल स्पेस हम बना दिए, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आया HS ST TH TT, इससे ही हम निकालेंगे उसका टू हेड्स। तो ये आपका बन जाएगा इवेंट। समझ में आया। तो दो हेड कहाँ पर है एक, यहाँ पर नहीं है, एक हेड है इधर, एक हेड यहाँ तो हेड ही नहीं है। समझ में आया। सो इवेंट्स, जनरली इवेंट्स का मतलब ये होता है कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस हो गया उसका पप्पा और ये इसका हो गया बच्चा। ऐसे समझ में, मतलब ऐसे सेट कर लो दिमाग में, तो समझने में दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए और एक क्वेश्चन, राइट ओनली दोज आउटकम्स इन विच एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, मतलब एक ही हेड आना चाहिए। तो देखिए एक ही हेड कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका इवेंट कितना आ गया, दो इवेंट आ गया, है ना। तो ये आपका हो गया इवेंट का डेफिनेशन। है टाइप ऑफ इवेंट्स पर, ठीक है। तो टाइप ऑफ इवेंट में आ जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो रोलिंग ए डाई, मतलब एक डाई को हम थ्रो किए, तो सैंपल स्पेस इसका आ गया 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में देखिए, राइट एन इवेंट इन व्हिच डाई शोज नंबर 7, नंबर 7 शो करना है। तो इवेंट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो ई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में 7 है क्या, 7 आएगा एक लूडो में, जब हम उसको थ्रो करेंगे नहीं आएगा। तो इसको ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और ई इक्वल टू 5 करके लिखा जाता है। तो ये आपका हो जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये पॉसिबल नहीं है, एक डाई में तो 6 डॉटेड रहता है ना, 7 कहाँ से आएगा आपका। तो अब देखिए श्योर इवेंट्स पर, टॉसिंग ए कॉइन x इक्वल टू HT, एक कॉइन को हम टस्ट करेंगे, एक ही कॉइन को खाली हम जब टॉस्ट करेंगे आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ये आपका ये हो गया श्योर इवेंट, है ना। राइट एन इवेंट इन विच कॉइन शोज आइदर हेड और टेल, एक इवेंट ऐसे लिखिए जो कॉइन शो करेगा, आइदर हेड शो करेगा या फिर टेल। सो इक्वल टू HT, ये आपका हो गया क्या, श्योर इवेंट। है सिंपल इवेंट पर। देखो सिंपल इवेंट का डेफिनेशन, दैट इवेंट व्हिच हैव जस्ट वन सैंपल पॉइंट और एलिमेंट। सैंपल पॉइंट का मतलब ये होता है, इसको एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। एलिमेंट और सैंपल पॉइंट, बुक में कोई कोई जगह एलिमेंट मेंशन होगा, अदरवाइज सैंपल पॉइंट मेंशन होगा। तो ये आपका हो गया, ये एक को, इस सब एलिमेंट को सैंपल पॉइंट भी कहा जाता है। सो डेफिनेशन क्या कहता है आपका, दैट इवेंट व्हिच हैव जस्ट वन सैंपल पॉइंट, एक ही सैंपल पॉइंट होना चाहिए। सो E1 इक्वल टू HH, E2 इक्वल टू HT, E3 इक्वल टू TH, E4 इक्वल टू TT। मतलब इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट और एक ही लिमिट रहना चाहिए, उसको कहा जाता है सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट पे आइए, दैट इवेंट व्हिच हैव मोर देन वन सैंपल पॉइंट, ठीक है। मोर देन वन सैंपल पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि हम HS TT रख सकते हैं, TH रख सकते हैं, TT रख सकते हैं। जैसे कि E1 को HS ST करके रखे, E2 को HS ST TH, है ना। सैंपल स्पेस को उठा करके हम जितना भी इवेंट्स अरेंज कर सकते हैं, जितना भी इवेंट्स को, मतलब एलिमेंट को इवेंट्स के अंदर रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड इवेंट्स। ओके बेटा। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम ऐसे डेक्स करके भी डिनोट कर सकते हैं और C करके भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन ली, एक यूनिवर्सल सेट ली, ठीक है। एक डाई का 1 2 3 4, यू क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट होता है। तो एक डाई को ली मैं 1 2 3 4 5 6 करके लिखी और एक सेट लिखी 1 2 3, तो इसका नाम हो गया A। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ जाएगा आपका A डेक्स और AC, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A। मतलब इसको साथ जब माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके। सो ये आप एक्चुअल में सेट में हम पढ़ रहे थे, ये सेट का एग्जाम्पल है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में कैसे करेंगे, इधर ये जो है टॉसिंग 2 कॉइन करके बताएंगे आपको। तो U माइनस A जब करेंगे तो देखिए 1 है, छोड़िए 2 भी है, 3 भी है, तो कौन सा नहीं है इन दोनों में, 2 4 5 6। तो 4 5 6 इज योर एक कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल, ये तो सेट का है, प्रोबेबिलिटी का देखिए टॉसिंग 2 कॉइन टॉस्ट किए तो सैंपल स्पेस आ गया आपका HS TH ST TT। तो एक इवेंट लिए हम HS TT करके, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, S माइनस E,
दैट इज एच एच यहाँ पर कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, टी टी कॉमन है, टी टी कॉमन, बचा कौन सा, ये दोनों एस टी टी एच। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स पार्ट ऑफ योर प्रोबेबिलिटी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेयस थ्योरम, ये सब है वही पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।